नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका हार्दिक धन्यवादी हूं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो और शेयर भी कर रहे हो। और मित्रों, एक आपसे निवेदन और है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो अपने जो आपकी कुंडली है उसकी लगन चक्कर की एक फ़ोटो और एक लगन कुंडली की एक फ़ोटो और एक चंद्र कुंडली की एक फ़ोटो जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और मैं आपका जवाब जो है अवश्य दूंगा। और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही बता दूंगा। व्हाट्सएप पर मुझे कॉल मत किया कीजिए, क्योंकि मैं कॉल में उठा नहीं पाऊँगा, तो कॉल बहुत से आते हैं। तो आपको इंडिविजुअल तरीके से आपको बताऊँगा हर एक प्रश्न का उत्तर, लेकिन आप व्हाट्सएप पर ही भेजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम ही है मेरा 9417038164, यानी कि 9417038164। इस पे भेजिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। और आज मैं सरस्वती माँ से ये प्रार्थना करूँगा कि आपको विद्या जो है वो पूर्ण तौर पे प्राप्त हो, सफलता आपके कदम चूमे और आपको आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहे, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी सब जो हैं वो इस ज़िंदगी में खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु का गोचर 2023 में किस राशि में होगा और आपको 12 जो आपकी राशियां हैं, 12 राशियां, उनको क्या क्या फल देने वाला होगा। ये जो है कि 2023 में राहु की गति के आधार पर सभी 12 राशियों में जन्म लेने वाले जातकों को जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा और आपके जीवन पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आपको भविष्यवाणी भी बताई जाएगी। और छाया ग्रह जो राहु है 2023 में मीन राशि में होने वाला जो गोचर है वो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि आपके पेशेवर जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कैरियर आदि पर किस प्रकार प्रभाव डाल सकता है और किस प्रकार की संभावनाएं आपके लिए बनेंगी, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब 2023 में जो है इसकी तिथि क्या है, राहु गोचर 2023 में जो कहाँ किस यानी कि किस तिथि को होगा और किस राशि में होगा। अब क्या है कि जो राहु होता है, ये अगर जो वैदिक जो ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो शनि ग्रह को सबसे मंद ग्रह माना जाता है। और वो क्या है कि गोचर के समय अंतराल को देखकर उसके बाद राहु का क्रम आता है और सदैव जो है राहु बकरी चाल चलता है मित्रों, और लगभग 1.5 वर्ष के अवधि में ये अपनी राशि बदलता है। और राहु को क्योंकि शनि बत राहु कहा जाता है, अर्थात ये शनि भगवान के समान भी फल देता है। वर्ष 2023 के दौरान होने वाले राहु गोचर की बात की जाए तो इस वर्ष जो है राहु 30 अक्टूबर को महाराज मंगल देव जी के प्रतिनिधित्व करने वाली राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे और 30 अक्टूबर की दोपहर 2:13 अपनी बकरी चाल चलते हुए मेष राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति के अधीन आने वाली मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब राहु का गोचर अगर देखा जाए तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं कि जो नवग्रह हैं उसमें से 7 जो ग्रह हैं उनको पूर्ण ग्रह माना जाता है, जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति। इनमें से 2, लेकिन इन्हीं में से 2 जो हैं वो छाया ग्रह कहते हैं, जिनमें पहला है राहु और दूसरा है केतु। अब जो छाया ग्रह होते हैं इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। राहु केतु को सूर्य और चंद्र के परिक्रमा पथ के कटान बिंदु के रूप में जाना जाता है। और आध्यात्मिक रूप से अगर देखें तो शास्त्रों में एक जो पौराणिक कथा है वो मैं बताता हूँ कि समुद्र मंथन से जो कथा आपको सबने सुनी हुई है, उसमें क्या हुआ कि जब समुद्र मंथन होता है तो उस वक्त मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया था और बासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। भगवान श्री विष्णु जी ने पूर्ण रूप लेकर इसे आधार प्रदान किया। तब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, जिसमें अनेक प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई। अब उसमें बाकी आपको पता ही है कि उसमें हलाहल विष जो निकला था उसको भगवान शिव ने ग्रहण किया था और जो रत्न आभूषण और बाकी वस्तुओं की प्राप्ति हुई देवताओं और दानवों ने आपस में बांट ली थी। सबसे अंत में अमृत निकला था
जिसे लेकर देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप जो है वो धारण किया और देवताओं और दानवों को एक पंक्ति में बैठने के लिए कहा। तो क्या हुआ कि पहले जो है देवताओं को अमृत पान कराया गया। राहु जो था, राहु जो यानी कि इसमें क्या था, देवताओं में एक जो असुर था उसका नाम था स्वरभानु, वो अपना भेष बदल कर कहाँ बैठ गया, वो बैठ गया देवताओं की पंक्ति में और उसने अमृत पान कर लिया। और जो सूर्यदेव थे और चंद्रदेव थे उन्होंने उस असुर को पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को बताया गया कि ये जो है राक्षस है, लेकिन ये देवताओं की पंक्ति में बैठकर इसने जो है अमृत पान कर लिया है। इसके बाद विष्णु भगवान ने जो सुदर्शन चक्र था उससे उस राक्षस का स्वर भानु जो था उसका राक्षस का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया, जिससे कि क्या हुआ कि जो सिर का हिस्सा था वो राहु कहलाया और धड़ को केतु के नाम से पहचाना गया। अब लेकिन अमृत के प्रभाव से उसकी जो मृत्यु नहीं हुई, इसलिए तब से जो राहु और केतु जो हैं ये सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। अब राहु कुंडली के जिस भाग में बैठता है उसके प्रभाव में तत्काल वृद्धि कर देता है, इसलिए ये यदि वह शुभ फलदायक है तो शुभ फलों में भी बढ़ोतरी कर सकता है, यदि अशुभ है तो अशुभ प्रभावों में भी बढ़ोतरी कर सकता है। राहु की एक विशेषता ये भी है कि जिस भी ग्रह के साथ ये कुंडली में स्थित हो या जिस ग्रह का प्रभाव राहु पर आ रहा हो, यदि कुंडली कमजोर है तो उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। अब क्योंकि राहु को पहले अशुभ ग्रह के बारे में रूप में जाना जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि तकनीकी स्रोत आ गए हैं, मीडिया आ गया है और विमान आदि जो हैं इनके ऊपर भी राहु का अधिकार रहता है। यदि राहु की कृपा सही तरीके से प्राप्त की जाए तो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में हर एक सफलता जो है वो प्राप्त कर सकता है। अब वर्ष 2023 में होने वाला राहु का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा ये मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे प्रथम आता है मित्रों मेष राशि। मेष राशि जो है कि जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में राहु महाराज आपकी ही राशि में यानी आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ स्थित रहकर आपकी बुद्धि को कुछ हद तक भ्रम में भी डाल देंगे और हर काम में आप जल्दबाजी दिखाएंगे, जिससे आपको कुछ कार्यों में समस्या भी आ सकती है। और क्या होता है कि इस बार आप अपने आप को एक राजा की तरह समझने लगते हैं, अहंकार आप में आ जाता है और मित्रों से आपका झगड़ा हो सकता है। इसलिए थोड़ा समय निमन रह के यानी कि नमन रह के आप इस समय को गुजारेंगे तो कामयाबी आपको मिलेगी। विद्यार्थियों को कुछ रुकावट के साथ जो है वो विद्या प्राप्त होगी और धन हानि का प्रबल योग बन रहा है मित्रों। इसलिए मई से यानी अगस्त के बीच का समय, यानी कि अब मई जून तो बीत गया, अब जून और जुलाई और अगस्त में अपना खास ध्यान रखिए। आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, आपके सोचने समझने की शक्ति भी ये प्रभावित कर सकता है। क्योंकि मेष राशि के जातकों जो सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके 30 अक्टूबर को क्या करेंगे, 30 अक्टूबर को ये आपके द्वादश भाव में प्रवेश करके आपको विदेश यात्रा भी करवाएंगे। धर्म के कामों में आप बहुत बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे, यानी कि 30 अक्टूबर के बाद का समय जो आपके लिए अच्छा होगा और आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप राहु के अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं मेष राशि की जात को, तो आपको शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ वृष राशि। जो वृष राशि है, राहु गोचर 2023 के मुताबिक 22 अप्रैल को यानी कि ये बृहस्पति राहु से आकर मिले थे, तो अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त के बीच तक गुरु राहु का चंडाल योग जो है उसने प्रभाव दिखाया था। अब जो है आपका यानी कि ये अगस्त तक आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और 30 अक्टूबर को जो होने वाला राहु गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा, जो आपके लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। मित्रों, अगस्त के बाद का आपका समय बड़ा अच्छा है। वृष राशि वाले जातकों, आपके मन में दबी हुई इच्छाएं जो है वो सामने आएगी और वह पूरी होंगी और आपकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो भी पूर्ण होंगी। आपको सफलता के योग बनेंगे, उत्तम आर्थिक लाभ के योग बनेंगे और राजनीति के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी और विरोधी आपके मुंह की खाएंगे। लेकिन अगस्त तक आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि अगस्त तक ये आपको मानसिक परेशानी दे सकते हैं। अब आप राहु के अनिष्ट प्रभाव से
अगस्त तक के, यानी अगस्त सितंबर तक अगर बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राहु के मंत्र का जाप जो है वो करना चाहिए। तो राहु का, यानी कि राहु के बीज मंत्र का जाप 108 बार आप करते रहिए, आपको सफलता मिलती रहेगी। अब आ जाएंगे मिथुन राशि पे। अब क्या है कि 30 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा क्या है कि जो मिथुन राशि में जो राहु है आपके इस वर्ष में गोचर करेगा, शुरुआत में गोचर करेंगे आपके एकादश भाव में, और आपकी इच्छाएं भी पूर्ण करेंगे, आपको समाज में एक अच्छा स्थान भी मिलेगा। लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूँ कि जब आप ये गुरु चंडाल दोष जो आएगा अगस्त से पहले, उसमें आपको थोड़ा सा तनाव दे सकता है, बहुत परेशानी आपके सामने, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन जब 30 अक्टूबर को राहु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे तो वहाँ में आपके कार्यस्थल में कुछ बदलाव के योग आएंगे, और अपनी मेहनत के बल से आप यानी कि अच्छा काम जो करेंगे उसकी आपको सराहना भी मिलेगी। जो काम दूसरों के लिए मुश्किल होगा वो मित्रों आप चुटकी बजाते ही कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपका सारा ध्यान आपके काम पर होगा, और अति व्यस्तता के चलते परिवार को आप हाशिए पर रख सकते हैं, जिसमें परिवार में आपके मनमुटाव हो सकता है। लेकिन उन्नति आपको मिलती रहेगी। समय जो है वो परेशानी वाला सिर्फ सितंबर तक है। अक्टूबर में जो है 30 अक्टूबर से जो है क्योंकि राहु आपके 10वें भाव में, पहले एकादश भाव में कर रहे थे गोचर, एकादश भाव में यानी कि आपके एकादश भाव में थे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद ये आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, तो समय आपके लिए जो है वो अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको अनिष्ट उपाय से राहु के अनिष्ट जो है उससे बचना है तो बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा या साबुत मूंग की दाल अवश्य खिलाएं। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क राशि पर। कर्क राशि जो है, फिर वही बात मैं बता रहा हूँ कि 22 अप्रैल से लेकर जो 28 अगस्त तक का समय इस साल जो होगा, आपको पता अप्रैल मई दोनों गुजर चुके हैं, जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने जो हैं ये आपके कार्य क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। कंट्रोवर्सी से बच के रहिए, किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ने की आवश्यकता आपको मित्रों नहीं है। लेकिन 30 अक्टूबर से राहु जो है वो आपकी राशि से नवम भाव में आकर आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। गंगा स्नान और लंबी यात्राओं के योग आपके बन सकते हैं, विदेश जाने की संभावनाएं होंगी और सफलता भी मिलेगी आपको। और आपके संबंध जरा पिताजी से बना के रखिए, क्योंकि हो सकता है कि संबंध आपके पिताजी से बिगड़ जाएं, और पिताजी की सेहत में भी गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी सेहत का भी ध्यान रखिए। अब आपने करना क्या है, अगर आपको जो मैंने बताया था कि जो कुछ यानी कि जो अगर आप इस यानी कि कर्क राशि वालों, अगर आप मेहनत करेंगे और जो यानी कि अगर आप किसी चीज़ को पूरे लक्ष्य को ध्यान में रख के काम करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब आपको करना क्या है, अगर आपको राहु के अनिष्ट से बचना है तो जो आपके गली में कुत्ते घूमते हैं ना, आवारा कुत्ते जो हैं, या कोई भी कुत्ता अगर गली में घूमता है तो उसको दूध और बिस्किट खाने को दें, आपको अच्छे फल मिलेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों सिंह। जो सिंह है, इस वर्ष की शुरुआत में आपका जो राहु था वो आपके नवम भाव में डेरा डाला होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके प्रभाव आपका यानी कि सब कुछ अच्छा होता रहा होगा, बहुत बढ़िया आपके काम चल रहे होंगे, आपके पिताजी से संबंध भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ देंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो नुकसानदायक हो सकता है आपको। तो कई बार आपको लंबी दूरी की यात्रा करने का योग भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने फिर वही बताया कि गुरु चंडाल जो दोष है उसकी, क्योंकि वो अप्रैल से अगस्त तक रहेगा, तो उसमें अगस्त तक में के बीच में आपको पिताजी जो है उसको स्वास्थ्य संबंधी जो है वो परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखिए। 30 अक्टूबर को जब राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो ये ये समय जो है आपकी सेहत और आपके कार्यों में परेशानी दे सकता है। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और किसी से मांग कर गाड़ी ना चलाएं। अपनी सेहत का पूर्ण ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, और आपको किसी भी चीज़ में निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि इसमें धन की हानि होने की संभावना पूर्ण तौर पर बनती है। इस दौरान किसी के बहकावे में आकर किसी को उधार पैसे ना दें मित्रों, नहीं तो वो वापस लौटकर नहीं आएंगे। तो सिंह राशि वालों सावधान हो जाइए। अगर राहु के अनिष्ट से आप बचना चाहते हैं तो
रविवार के दिन रुद्राभिषेक आप जरूर करवाएं, आपको बहुत फायदा होगा। अब आ गया मित्रों कन्या। कन्या राशि वालों के शुरुआत में, तो इस साल के जब शुरुआत अगर देखा जाए तो 2023 में शुरुआत में राहु थे आपके 8वें भाव में विराजमान थे। अब और उससे क्या होगा कि कई बार आपको साल के यानी कि अगस्त सितंबर तक मैं बता रहा हूँ, सितंबर तक आपको ससुराल पक्ष के लिए से अच्छा लाभ होगा, शुभ काम आपके बनते रहेंगे, अच्छे लोगों से मिलने और बैठने का मौका मिलेगा। सट्टे जुए और लॉटरी आदि के में आपका मन बहुत लगेगा, लेकिन आपने बचकर निवेश करना है मित्रों। तो क्योंकि अगर ज़्यादा ही आप इसमें चले जाएंगे सट्टे लॉटरी और जुए में, तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और समस्या यानी कि आपके स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है और कोई बड़ी बीमारी आपको हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें, खान पान का ध्यान रखें। लेकिन जैसे ही राहु जो है वो गोचर 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव की बजाय सप्तम भाव में आ जाएगा, तो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। जीवन साथी से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन यानी कि आप अगर नम्र रहेंगे, नम्र स्वभाव से काम करेंगे, तो आपको ज़्यादा कष्ट ना होने की संभावना होगी। और अब क्या होगा कि कहीं आपका मन करेगा कि धार्मिक चीज़ों को ना माने, लेकिन मित्रों जरूर मानना है, भगवान का ध्यान करना है। और अगर आपको बाई दी वे राहु अत्यधिक कष्ट दे ही रहे हैं, तो उससे उनके अनिष्ट से बचने के लिए अब आपको बुध भगवान के जो दुर्गा माता का जो है बुध भगवान की बीज मंत्र का जाप जो है वो आपको करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम से बुद्धे नमः। जहाँ दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा स्तोत्र का पाठ करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद अब आते हैं मित्रों तुला राशि पर। जो तुला है मित्रों, उसके जातकों का क्या है कि जब ये साल नया 2023 चढ़ा था, तो आपके सप्तम भाव में जो है राहु विराजमान थे और इसमें आपका जो यानी कि उतार चढ़ाव आया होगा आपके लिए अगस्त तक, ये सितंबर तक यही बना रहेगा। अचानक हानि भी हो सकती है, अचानक लाभ हो जाएगा, धन हानि भी हो सकती है। और व्यापारिक साझेदार के साथ हमेशा यानी कि प्यार से पेश आइए, उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश मत कीजिए, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और कई बार आप बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, वो भी मत लीजिए। आपको दाम्पत्य जीवन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए मित्रों। यानी कि अगर आप पति हैं तो पत्नी से ठीक तरह से बात कीजिए, और पत्नी है तो पति को सेहत बनाए रखें, क्योंकि ये तलाक का कारण भी आपके बन सकता है। और संभव हो तो आपसी बातचीत से हर एक समस्या को सुलझाने का काम करें, और घर में कोई भी काम बिना बड़ों की सलाह के ना करें। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, यहाँ से आपके लिए अच्छी शुरुआत हो जाएगी मित्रों। आपका समय जो है सितंबर तक ही है, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले यानी 29 अक्टूबर तक आपका समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। उसके बाद आपका समय बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि राहु जो है वो 6ठे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ से जो अच्छी शुरुआत होगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे, आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, कोर्ट और कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। अब मित्रों आपने उपाय का करना है अगर राहु के अनिष्ट से बचना है। शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में सौंदर्य प्रसाधन जो है अर्पित कर सकते हैं, यानी कि बिंदी, सुर्खी, टिक्का, चूड़ियाँ, ये चीज़ें आप दे सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा मित्रों वृश्चिक राशि के जातकों, शुरुआत में क्या होगा कि राहु आपके 6ठे भाव में विराजमान रहकर आपको सभी विपत्तियों से बचाएंगे। और ये सब काम कब तक चलेगा? 29 अक्टूबर तक। 29 अक्टूबर तक, क्योंकि राहु आपके शुरुआत में 6ठे भाव में रहेंगे और अच्छा आर्थिक लाभ भी देंगे आपको, और आप जो है व्यक्तित्व आपका विकास करेगा, और स्वास्थ्य आपका थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन क्या करना है, खान पान में आपने ध्यान रखना है। और प्रेम संबंध जो हैं वो भी आपके बड़े अच्छे रहेंगे, लेकिन जो अचानक से कोई परेशानी आपको आ सकती है, उससे बचने के लिए आप हर एक कदम जो है फूंक कर रखिए। अब 2023 में राहु जो 30 अक्टूबर को राहु का गोचर जब पंचम भाव में होगा, तो आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी, और आप जो एक बार पढ़ लेंगे वो आप भूलेंगे नहीं मित्रों। और जीवन में आपकी जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने में भी आप कामयाब रहेंगे, और आपकी शिक्षा में जो है ये फायदा जो है आपको मिलता दिखाई देगा। अगर
राहु के अनिष्ट से आपने बचना है वृश्चिक राशि वालों, तो आपको दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करना जो है वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब आ जाते हैं मित्रों धनु राशि पर। अब धनु राशि जो है, क्योंकि जो वर्ष की शुरुआत हुई है 2023 में, उसका यानी कि राहु जो है वो आपके पंचम भाव को प्रभावित करते हैं, तो पंचम भाव में ही विराजमान होंगे शुरुआत में। ये आपकी बुद्धि और सोच का मालिक होता है, इसलिए जो है आप यानी कि कल्पना के देश, कल्पना लोक में रहेंगे। और कई बार यानी कि आपकी जो साल के यानी कि सितंबर 29 अक्टूबर से पहले पहले जो है वो समय जो है उसमें आप यानी कि प्रेम के संबंधों में पढ़ने की भी आपकी संभावना होगी। और इसमें क्या है, कई बार आपके लिए जो काम करना है वो टेढ़ी खीर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मेहनत करेंगे तो आप कामयाब जरूर होंगे। आपसी संबंध आपके मजबूत हो सकते हैं, आपका प्रेम विवाह जो है वो भी हो सकता है। पेट से संबंधित आपको बीमारियां हो सकती हैं, उनसे आप बचने की कोशिश कीजिए और असंतुलित खान पान मत कीजिए। लेकिन राहु जब गोचर करेगा 2023 में 30 अक्टूबर को जो है वो आपके चौथे, पंचवें भाव की बजाय चौथे भाव में आ जाएंगे, तो ये जो है समय आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव दे सकता है। आप परिवार के यानी कि परिवार कुछ काम ऐसे हो जाएंगे आपको कि आप परिवार से थोड़ा दूर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हो सकता है काम के सिलसिले में आपको कहीं दूर जाना पड़े और जो परिवार सुख है उसकी थोड़ी कमी हो जाएगी। हालांकि बाकी सुख जो है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको जो है यानी कि सफलता मिलती रहे और राहु का अनिष्ट आप पे ना हो, तो आपको क्या है कि पक्षियों को खाने के लिए जो सतनाजा है, 7 प्रकार का अनाज थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, तो आपको क्या होगा कि आपका एक तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा और सबसे बड़ी बात जो है कि आपके परिवार के स्वास्थ्य संबंध अच्छे बने रहेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों मकर राशि पर। मकर राशि के जातकों के लिए राहु जो है वो इस वर्ष की शुरुआत में जो है आपके चौथे भाव में जो है वो गोचर करेंगे, तो ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपकी पारिवारिक संबंध थोड़े से कमज़ोर रहेंगे और इसके लिए सामंजस्य बनाने के लिए आप कोशिश करनी पड़ेगी आपको, और कोई संपत्ति खरीदने में आप कामयाब रह सकते हैं। लेकिन अप्रैल के अंत से जो समय चल रहा था और अब आपके अगस्त के अंत तक आपके बीच का जो समय है, पारिवारिक रिश्तों को बचाए रखिए मित्रों। भरसक परीक्षण कीजिए, बड़ा उल्ट-फेर उसमें होने की संभावना है, इसलिए रिश्तों को बचाए रखने के लिए अगर आपको कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो आप दे दीजिए। और लेकिन घर की जो प्रत्येक गतिविधि है उस पर आपको नजर रखने की जरूरत रहेगी। राहु जो है गोचर के अनुसार 2023 के 30 अक्टूबर के बाद आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ का राहु आपको पराक्रम देगा और व्यापार में जोखिम लेकर आगे बढ़ना पसंद करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप किसी खेल में भाग ले रहे हैं या कोई खिलाड़ी हैं तो आपकी प्रतिभा में बढ़ोतरी हो सकती है और आपको भारत के लिए खेलने का मौका भी मिल सकता है। आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति 30 अक्टूबर के बाद बहुत बढ़िया हो जाएगी। राहु का ये तीसरे भाव का जो गोचर है वो आपको उत्तम सफलता प्राप्त करेगा और कार्य क्षेत्र में भी आपकी स्थिति जो है वो प्रबल बनाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको राहु के अनिष्ट से बचना है तो शनिवार के दिन आप काले तिलों का दान जो है वो किसी मंदिर में कर दीजिए। अब आ जाते हैं मित्रों कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये वर्ष की शुरुआत में राहु जो है वो आपके तीसरे भाव में संचार कर रहे थे और ये अधिकांश समय जो तीसरे भाव में ही रहेंगे और आपको पराक्रम, साहस, बल, जोखिम लेने की क्षमता, विरोधियों पर मजबूत पकड़ जो है प्रदान करेंगे। आप जिस काम को करना चाहेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। राहु आपका पथ प्रशस्त करेंगे, आपके भाई बहनों में अच्छा सहयोग मिलेगा। थोड़ा सा कई यात्राएं कर सकती, दूर भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है कि कोई भी है जो विरोधी हैं वो आपके षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफलता जो है वो अगस्त के मास में, जुलाई अगस्त के मास में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ आपको कोई यात्रा अगर करनी पड़ जाए तो आपको सफलता उस यात्रा में या उसको फायदा नहीं होगा उस यात्रा करने का। राहु गोचर 2023 के अनुसार जब 30 अक्टूबर के बाद राहु का गोचर आपके दूसरे भाव में हो जाएगा, तब आपको क्या है अच्छा खाने को मिलेगा। आर्थिक रूप से आप बहुत उन्नति करेंगे और धन कमाने की लालसा आपके अंदर एकदम बढ़ जाएगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। परिवार में कुछ समस्याएं रहने की संभावना हो सकती है या पारिवारिक संघर्ष हो सकता है, उसका सामना करने के लिए अगर आप धैर्य का परिचय देंगे तो धीरे धीरे सब जो है वो ठीक होता जाएगा और आप हर एक समस्या के बाहर निकल आएंगे। अब
अगर राहु आपको अनिष्ट कर रहा है, इसमें अनिष्ट फल दे रहा है, तो उसके शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आपको रांगे की एक अंगूठी, रांगे की एक गोली जो है वो आप अपने पास रख सकते हैं, या कोई छल्ला बन जाए रांगे का तो वही भी आप पहन सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मित्रों मीन राशि। जो मीन राशि के जातकों के लिए राहु इस वर्ष की शुरुआत में जो है वो द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, जहां रहकर वो आपको इस साल जो है अगस्त तक बड़ा अच्छा फल देंगे और उत्तम धन की प्राप्ति कराएंगे। आपके पास धन आता चला जाएगा, लेकिन आप परिवार से दूर हो जाएंगे मित्रों, क्योंकि धन कमाने के लिए हमेशा परिवार से दूर होना ही पड़ता है। और आपको बहुत सोच समझकर पारिवारिक जीवन और अपने जो आपका जो व्यापारिक जीवन है उसमें सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। असंतुलित भोजन या खान पान के कारण आपकी सेहत में गिरावट भी आ सकती है। इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधित जो यानी कि समस्याएं हैं उनके प्रति जागरूक रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो अप्रैल से अगस्त का समय इस साल था ना आपके लिए है, जो अगस्त जुलाई अगस्त अभी 2 महीने रह गए हैं, तो वो कुछ वाद विवाद, जो गुरु चंडाल योग जो है वो वाद विवाद आपके परिवार में करवा सकता है। इससे बचने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए और धैर्य रखते हुए हर काम को आगे बढ़ना चाहिए। अब राहु गोचर जो है वो 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर को राहु आपके दूसरे भाव पर से निकलकर आपकी ही राशि यानी कि आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। वे आपको भावुकता से भाव निकालकर व्यवहारिक बनाएंगे। आप अपने निर्णय खुद लेने शुरू कर देंगे। आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन ऐसा भी संभावना है कि अगर क्योंकि आपसे इसमें आपको घमंड आ जाएगा और आप कई बार किसी की परवाह नहीं करेंगे। तो इसलिए मीन राशि वालों थोड़ा ध्यान रखें। इस स्थिति से बचकर रहने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है और थोड़ा निमन रहने की, नर्म स्वभाव रखने की आवश्यकता है। लेकिन राहु का आने वाला गोचर जो है वो आपको सब कुछ प्रदान करके जाएगा। मीन राशि वालों के लिए ये गोचर जो है 2023 का बहुत बढ़िया है। अब आप अगर फिर भी आपको अनिष्ट की संभावना रहे राहु की, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। उपाय ये है कि आप अपनी रसोई में बैठकर भोजन कीजिए और बुधवार की शाम के समय किसी मंदिर में काले तिलों का दान दीजिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपके लिए एक नए विषय को लेकर कल फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। आपका दिन शुभ।